तो चलो अभी हम लोग इसका पार्ट 4 करेगा, ठीक है। जैसे पार्ट 3 हुआ था, अभी पार्ट 4 देखेगा। पार्ट 4 में क्या है, हम लोग वोल्केनिज्म को देखेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वोल्केनिज्म देखें, जैसे कि इसको हम एक ड्राइंग का साथ दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ठीक है, यह एक वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। ये क्या है, वोल्केनिक माउंटेन, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, एक वोल्केनिक माउंटेन आप बोल सकते हैं या फिर वोल्केनो, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग क्या देखेगा कि इसका थ्रू, ये वोल्केनो का थ्रू जो मैटेरियल निकलता है, ठीक है, जो मैटेरियल निकलता है वो कहाँ से आता है, हमारा मेंटल से आता है, ठीक है। तो हम लोग पता है जो हमारा वोल्केनो का जो मैटेरियल होता है, जैसे कि आपका वोल्केनिक आपका माउंटेन है, ठीक है। तो ये वोल्केनिक जो आपका वो मतलब आपका कौन सा मैटेरियल से आता है, मेंटल का मैटेरियल से आता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मेंटल में आपको एस्टेनोस्फीयर दिखने को मिलेगा। जैसे हम लोग जब वो पढ़ा था आपका, इससे आगे जब क्रस्ट कोर मेंटल पढ़ा था, उसमें हम लोग मेंटल में पढ़ा था कि उस जगह में आपको एस्टेनोस्फीयर मिलता है, फिर कुछ फिर डिसकंटिन्यूटी होता है, मैंने बताया था कि नहीं। आई होप कि आप लोग रिमेंबर मतलब याद है। तो आप देखते हैं कि मेंटल में हम लोग क्या आता है कि हमारा मेंटल जो एस्टोस्फीयर होता है, ठीक है, उस एस्टोस्फीयर जो मिलता है उसका जो सोर्स है कि नहीं, वो इस सोर्स का क्या है, आपका जरिया से, इसका ही थ्रू से, ठीक है। जो एस्टेनोस्फीयर आपको मेंटल में आपको दिखने को मिलता था, इसका सोर्स का थ्रू क्या होता है कि हमारा ये जो मैटेरियल यानी कि वोल्केनो का जो होता है वो आता है, ठीक है। सिंपल सा है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन बनाया गया है, जिसमें क्या करता है कि इसका जो मैटेरियल होता है, जो ये मैटेरियल थ्रू आता है, किसका थ्रू आता है, आपका मेंटल का थ्रू आता है। जो आपका मेंटल में आपको एस्टेनोस्फीयर हम लोग जहाँ में था, ठीक है, वो हमारा एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का मैटेरियल को हम लोग क्या करता है, बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि इससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आपका माउंटेनस है, वोल्केनिक माउंटेनस। तो इस जगह से मेंटल आपको पता है कि नहीं, मान लो ये हमारा मेंटल है, ठीक है। तो मेंटल के इस जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैटेरियल बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैटेरियल जो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करने के बाद में क्या हो रहा है, कुछ मैटेरियल जो अंदर रह जाता है। ये मतलब मैटेरियल निकल रहा है, लेकिन कुछ मैटेरियल जो यहाँ अंदर रह जाता है, तो उसी को बोलता है आपका मैग्मा। क्या बोलता है उसको, मैग्मा बोलता है, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा जाना मैग्मा, आपको मोल्टेन आप लोग ये सब सुनते हैं ना वोल्केनो में, तो यहाँ में वो बताए। तो यहाँ में वही बताए कि हमारा जो नीचे तरफ में जो मैटेरियल बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाके जो नीचे तक रह जाए, जो क्रस्ट में रह जाता है, उसको बोलते हैं मैग्मा। एंड जो आपका कोई मैटेरियल जो बाहर निकालता है कि नहीं, जो बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन नीचे में कोई रह जाता है क्रस्ट में, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। एंड जो धीरे धीरे निकाल के ऊपर की तरफ निकालने लग जाता है, बाहर की तरफ आता है, तो इसको बोलता है लावा, ठीक है, मैग्मा लावा। यानी कि आपको जो मैटेरियल हमारा मेंटल में, जो हमारा मेंटल का थ्रू जो मैटेरियल मिलता है हमारा वोल्केनो में, तो उसमें अगर उस मैटेरियल का थ्रू जो आपका कोई बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई चीज़ लोग मैटेरियल लोग नीचे में ही रह जाता है क्रस्ट में, तो उसको बोलता है मैग्मा। एंड जो निकाल के बाहर तक निकाल पाता है उसको बोलता है लावा, ठीक है। तो ये हमें इस टाइप का बताया है। एंड देन जब आपका क्या होता है कि जो ये मैग्मा, जब ये मैग्मा जो आपको सॉलिडिफाई होकर नीचे गिर के जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, मैग्मा का जो मटेरियल होता है वो जो क्या होता है कि बाहर निकाल के क्या होता है कि आपका ठंडा हो जाता है, तो वो सॉलिडिफाई होता है। तो सॉलिडिफाई होके वो क्या में बन जाता है, आपका प्लूटोनिक रॉक में बदल जाता है, ठीक है, क्या में बदल जाता है, प्लूटोनिक रॉक। एंड ये आपका क्या है, इंट्रूसिव है, ठीक है, यानी कि इंट्रूसिव फॉर्मेशन है। बाद में आपको इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव भी देखिए, यानी कि जो अंदर क्रस्ट का अंदर में, एंड जो ये बाहर निकल गया। एंड फिर जो लावा यानी जो मैटेरियल बाहर निकल के लावा बना था, ये लावा जो क्या होता है, ये भी बाहर निकल के ये जो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया, ये भी क्या में एक रॉक में कन्वर्ट हो गया, रॉक में क्रिएट हो गया, उसको बोलता है इग्नियस रॉक्स, ठीक है। एंड ये क्या है आपका एक्सट्रूसिव
फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्सट्रूसिव है याद रखो, यानी आपका इंट्रूसिव है, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक, तो ये बताया गया, ठीक है। एंड देन आपका यह बताया कि एंड ये दोनों, ठीक है, जैसे कि आपका प्लूटोनिक रॉक हो गया वो जो इंट्रूसिव बताया एंड ये जो एक्सट्रूसिव बताया, तो अब यहाँ में क्या होता है कि जो हमारा लावा होता है, ठीक है, ये जो लावा ये बाहर की तरफ जो मटेरियल बाहर की तरफ निकला है वो क्या करता है कि बाद में बाहर निकलने के बाद में बहुत सारा फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मेशन में बदल जाता है, ठीक है, तो उसका भी कुछ कुछ बहुत सारा फॉर्मेशन बताया गया है, तो उसमें आपका 2 फॉर्मेशन बताया गया है, ठीक है, सिंपल सा है। जब लावा आप यहाँ से जो मटेरियल बाहर वॉल्केनो माउंटेन से जो बाहर निकल के जा रहा है ये लावा है, ठीक है, फिर ये सॉलिडिफाई होके ये जो क्या होता है कि भी लावा भी बहुत सारा फॉर्मेशन में बदल जाता है, ठीक है। पहला फॉर्मेशन है आपका जो एसिडिक, ठीक है, एसिडिक लावा बोल सकता है, एंड दूसरा है आपका बेसिक लावा, ठीक है, क्या है बेसिक लावा। तो ये जो यहाँ तक आपको पहुँच रहा है क्या, अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो 2 क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ लावा, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देना होगा। ये क्या है, ये दोनों भी हमारा एक फॉर्मेशन है जो लावा बनाता है, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये एसिडिक लावा क्या है, ठीक है, एसिडिक लावा क्या है एंड देन आपका बेसिक लावा क्या है। तो ये लोग भी क्या होता है कि इसका जैसे कि जो फॉर्मेशन बना है अलग अलग में होता है, एक एसिडिक लावा है, दोनों का क्या मतलब है, ये एसिडिक जो है इसका उल्टा बेसिक लावा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग एसिडिक लावा को देखते हैं। तो एसिडिक लावा में क्या होता है कि आप यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में जो हमारा बोल सकता है जैसे कि जो सिलिका होता है, ठीक है, जो सिलिका होता है, सिलिका जो क्या होता है कि यहाँ में इसका सिलिका जो क्या होता है इंक्रीज होता है, यहाँ में क्या होता है, यहाँ में आपका सिलिका यानी कि ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि सिलिका का जो क्वांटिटी होता है वो आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो ज़्यादा होने का वजह से क्या होता है आपका यहाँ में जो विस्कोसिटी होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है ये विस्कोसिटी, समझ रहे ना, ये जो सिलिका है, ठीक है, ये जो सिलिका का जो ये है मटेरियल, ये जो क्या हो रहा है कि इसका जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्वांटिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा होने का वजह से आपका विस्कोसिटी भी आपका हाई हो रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब आप बोल सकते हैं कि कितना जो नहीं होते क्या बोलेगा, जो बहुत काढ़ा होता है, काढ़ा यानी कि बहुत डार्क होता है, जैसे कि मान लो आपका जो आप लोग सॉस खाता होगा कि ना, सॉसेस आप खाता हो, वो सॉसेस क्या होता है वो बहुत मोटा होता है यानी कि काढ़ा होता है, वो जो मतलब इतना पानी पानी नहीं होता है, जो नहीं होते कि आप ऐसे डालने से भी, लेकिन जब आप डाल रहा होगा आप जैसे कि कुछ चावल काढ़ा होगा, फ्राइड राइस काढ़ा, उसमें आप लोग डाल के खाते हैं, तो जब वो सॉस डाल रहा होगा तो लेकिन वो बहुत धीरे धीरे निकलता है क्योंकि वो जो बहुत काढ़ा होता है यानी कि डार्क होता है। जैसे कि आप कुछ बनाएंगे सब्जी बनाने से जो ग्रेवी बनाते हैं, जैसे कोई पानी पानी बनाते हैं, कोई ग्रेवी बनाते हैं, तो वो ग्रेवी जो होता है, जो काढ़ापन होता है उसको बोलता है विस्कोसिटी, ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ में ये बताया कि एसिडिक लावा में जब सिलिका का जो क्वांटिटी होती है, सिलिका का जो मिनरल का जो क्वांटिटी आपका ज़्यादा होने से आपका विस्कोसिटी जो क्या होता है कि आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाता है। फिर विस्कोसिटी का ज़्यादा होने का वजह से क्या होता है कि अभी मान लो ये लावा का अंदर, ठीक है, मान लो अभी जैसे कि विस्कोसिटी हाई हुआ है, तो ये विस्कोसिटी का अंदर में ये जो लावा है, जो लावा हमारे यहाँ में बाहर निकला है, ठीक है, जो लावा बाहर निकला है उसका अंदर में क्या है, अब हम लोग यहाँ में जो मैग्मा नहीं था, ये अंदर में मैग्मा तो अंदर में था, ठीक है, तो बाहर निकालना है, तो उसका अंदर में क्या होता है कि जो हमारा मैग्मा था तो वो उसको हम लोग क्या करेगा कि उसको भी तो बाहर निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये वोल्केनिक माउंटेन्स एरिया में क्या होता है कि इसको बोलता है कैल्डेरा बोल के, ठीक है, सिंपल सा है कैल्डेरा बोल के। आपका ये जो टाइप्स भी है यानी कि यहाँ में वॉल्केनोस का मेजर टाइप्स बताइए गए, जो कि कैल्डेरा है, जो कि मोस्ट एक्सप्लोसिव आपका वॉल्केनोस आप बोल सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ में आप बोला है कि जब आपका सिलिका का क्वांटिटी हाई होने का वजह से आपका विस्कोसिटी भी आपका ज़्यादा होगा। तो विस्कोसिटी आपका जो काढ़ापन आपका ज़्यादा होने का वजह से आपका जो मान लो जो हमारा लावा का जो अंदर से बाहर निकालना है, ठीक है, मतलब ये जो
लावा तो बाहर निकला ही है, ये अंदर से यानी कि मैथुरल से बाहर निकल के ये बाहर निकला है कि नहीं। तो बाहर निकला है तो अभी क्या होता है कि जो अंदर में जो मैग्मा था, ठीक है, मैग्मा क्या है कि उसको भी तो अभी क्या करना है कि वो बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा। तो ये क्या होता है कि जब ये ऐसा करने की कोशिश करेगा तो क्या होता है एक माउंटेनियस, ठीक है, यानी कि एक माउंटेनियस क्या करेगा आपका फॉर्म करेगा, माउंटेनियस एरियाज फॉर्म करेगा, उसको बोलता है कैल्डेरा, ठीक है, क्या बोलता है कैल्डेरा, कैल्डेरा ऐसे टाइप का बोलेगा, ठीक है। तो उसको कैल्डेरा भी बोलता है। एंड देन आपको यहाँ में क्या होता है कि जो आपको यहाँ से जो ये माउंटेनस एरिया से, मान लो आपका ये माउंटेनस एरिया है, ठीक है, ये तो आपका वोल्केनिक ये एरिया से आपको जो लावा बाहर निकल रहा है, तो लावा बाहर निकल जो ये एरिया हो गया है, ठीक है, माउंटेनस एरिया हो गया, उसको हम लोग कैल्डेरा का नाम से भी हम लोग उसको जाना जाता है, बोला है कि नहीं। तो निकाल देगा। मान लो अभी क्या होता है कि इसमें जो छोटा सा एक तो होल यानी कि चंडा हो गया, मान लो छोटा सा इस टाइप का जो छोटा सा होल हो गया चंडा ना, तो होल हो गया, तो उस होल में क्या हो रहेगा, होल हो गया तो क्या होगा कि यहाँ में जो आपका छोटा सा जो चंडा है होल है, उसमें क्या होता है जो एसिडिक जो होता है, एसिडिक जो लावा होता है, क्या वो निकाल पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपका जो लावा तो क्या होता है आपका नीचे से, लेकिन नीचे से आपका निकाल के मतलब ये बाहर की तरफ निकले तो उसको लावा बोलते हैं, एंड जो नीचे में कोई जो रह जाता है उसको मैग्मा बोलते हैं। तो अभी क्या होता है कि सिलिका ज़्यादा होने का वजह से, इंक्रीजमेंट होने का वजह से विस्कोसिटी भी हाई होता है कि नहीं, विस्कोसिटी हाई होने का वजह से अभी क्या होता है वो लावा जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको ये माउंटेन एरिया में आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा तो उससे कहीं विस्कोसिटी निकाल पाएगा इजीली, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है आपको बहुत काढ़ा था, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा काढ़ा था आप बोल सकते हैं, बहुत लाइक सोर्स आप बोल सकते हैं, सोर्स का जैसे जो बहुत हार्ड था, है कि नहीं, मतलब निकालने ठंडा से निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ में क्या बताया कि छोटा सा होल से हमारा जो ये एसिडिक लावा है वो निकाल पाएगा, वो तो आपका क्या है, क्या आपको बोल सकते हैं कि निकाल पाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी अगर आप सोर्स में जैसे कि चंडा कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग अभी हम सोर्स का एग्जांपल लिए, सोर्स को आप बोतल को तो चंडा करो तो उसको आप निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर उसका जगह में अगर पानी होगा, ठीक है, पानी बोतल, जैसे कि पानी बोतल ही मान लो आप उस पानी बोतल में सोर्स डालो तो उसको आप निकालने से जो छेद होते हैं वहाँ निकालने थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पानी होगा तो सर करके एक बार में निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आपका एक जो विस्कोसिटी में और इसके बाद में आपका जो पानी होता है उसमें आपका ये डिफरेंशिएट बताता है, ठीक है। तो इसमें ये बताएं, तो मान लो अभी वो ठंडा छोटा वाला होल से क्या होता है कि आपका जो लावा है, सॉरी विस्कोसिटी हाई होने का वजह से क्या हो रहा है कि वो वहाँ से एसिडिक जो निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, कि नहीं, एसिडिक लावा निकाल पाएगा कि नहीं, उसको हम लोग याद देखेगा। तो ये क्या हो गया कि अभी आपका जैसे सोर्स का जैसे एग्जाम्पल है, वैसे ठंडा होने से भी क्या होता है निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ठीक है, लेकिन पानी होने से आराम से निकल जाएगा। उसी तरह क्या होता है कि आपका जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, विस्कोसिटी ज़्यादा होने का वजह से ये छोटा सा जो होल होता है वहाँ से नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, समझ गया, सिंपल सा है इसका ये। जैसे जिस तरह से सोर्स का एग्जाम्पल लेके उससे नहीं निकाल पाएगा, उसी तरह ये विस्कोसिटी भी यहाँ से जो निकाल पाएगा नहीं, जो काढ़ापन होता है जो एसिडिक लावा का वो यहाँ से निकाल पाएगा नहीं, निकाल पाएगा, टाइम लगेगा, अगर वो पानी का जैसा होने से निकाल पाना था, कि नहीं, लेकिन वो जो नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ में तो आपको पता है, लेकिन इसलिए जो ये नीचे का जो पोर्शन होता है, ठीक है, नीचे का पोर्शन क्या होता है कि वो जो प्रेशर लगाता है ऊपर का तरफ में, यानी कि माउंटेन का तरफ में आपको क्या करता है कि एक प्रेशर लगाता है, ठीक है, यानी क्योंकि आपका ये चंडा से नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसका में विस्कोसिटी हाई था, है कि नहीं, विस्कोसिटी हाई होने का बस चंडा से नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये नीचे का पोर्शन इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ में इसको प्रेशर कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये माउंटेनस एरिया, ये तो माउंटेनस एरिया था, इस जगह में यहाँ में क्या कर रहा है कि प्रेशर डाल रहा है, डालने का वजह से क्या होता है कि इस एरिया में एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोड आपको दिखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि माउंटेन का वो जगह जो क्या होता है टूट जाता है, टूट जाने का बस एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोड होता है, कि नहीं। इसलिए आपका जो एसिडिक वाला लावा होता है, ठीक है, एसिडिक लावा जो क्या होता है कि आपका एक्सप्लोजन का साथ में क्या होता है, एक्सप्लोजन भी होता है एंड साथ साथ आपका क्या होता है, ये इरप्ट भी होता है, क्या होता है, इरप्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि यहाँ में अगर पॉइंट लिखने से यहाँ लिख सकता है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हाई हो जाती है, इसको थोड़ा मिटा देगा, ठीक है।
ठीक है, एक्सप्लोजन हाई हो जाता है। तो आपका एक्सप्लोजन ज़्यादा होने का साथ साथ आपका इरप्ट भी हो जाता है, ठीक है। एंड देन फिर क्या होता है कि आपका एक्सप्लोजन जो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि आपका विस्कोसिटी ज़्यादा था, कि नहीं, विस्कोसिटी ज़्यादा होने का कारण से ही ये आपका एक्सप्लोजन हो रहा था, ठीक है। एक्सप्लोजन जो हाई हो रहा था, क्यों? क्योंकि काढ़ापन ज़्यादा था आपका, जब ऊपर के तरफ में ये माउंटेन की तरफ में जो छोटा सा होल से निकालने की कोशिश कर रहा था, हाई होने के कारण से नहीं हो पाया, जिसका वजह से क्या होता है, नीचे का तरफ से इन लोग ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, यानी कि बहुत जोर से आपको प्रेशर कर रहा है, जिसका वजह से माउंटेन ये जगह जो टूट जाता है, यानी कि एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसका वजह से इरप्ट भी हो जाता है, कि नहीं, साथ ही साथ इरप्ट हो जाता है। तो अब क्या करेगा कि ये जो लावा बाहर निकलेगा, ठीक है, लावा जो बाहर निकलेगा तो ये होता है आपका जो मान लो विस्कोसिटी हो गया, ठीक है। विस्कोसिटी जैसे कि अभी हम बताएं जो गाढ़ा होता है, तो और जब अब देखा जाएगा तो ये जब गाढ़ा होता है तो यहाँ से क्या होता है, जो निकालने के बाद जो ये लावा निकाल जाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी बहुत हार्ड था, लेकिन भी धीरे धीरे करके ये निकाल गया लावा। तो ये निकाल के क्या होता है कि ये नीचे के तरफ में, ठीक है, ये नीचे के तरफ में आ जाएगा। लेकिन ये नीचे के तरफ में आके भी क्या होगा कि इतना दूरी तक नहीं जाएगा जितना कि जाना चाहिए। अगर आपको यहाँ से लावा निकल के, अगर पानी का विस्कोसिटी नहीं होके पानी होने से, तो अगर ये ऐसे निकाल से उस तरफ पूरा चला जाएगा। लेकिन ये जो क्या किया कि उस तरफ इतना नहीं जा सक रहा है, लेकिन बस इसमें ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी था, विस्कस हाई था, यानी कि काढ़ा था, जैसे सोर्सेस होता है डालने से भी धीरे 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 होता है, कि नहीं। तो यहाँ में भी वही बताया, अगर जब आपका लावा बाहर जाने से निकालने के लिए करता है तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, यानी कि ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है, जैसे यहाँ दिखाया है, कि नहीं। तो नहीं फैलता है क्योंकि उसका आपका गाढ़ा होने का, विस्कोसिटी हाई होने का वजह से है, कि नहीं। तो इसलिए वो दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बाहर निकालने के बाद क्या होता है कि सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। सॉलिडिफाई होके क्या होता है कि रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, कि नहीं। तो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमें बताया था, ये इग्नियस रॉक जो भी सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे करके ये जगह में, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक रह के क्या होता है कि वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रॉक बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो यहाँ तक ही जा पाता है, जिसका वजह से क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है एंड यहाँ में सॉलिडिफाई होकर ठंडा हो जाता है, ठीक है, कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होने का वजह से ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ में ये जो रॉक में क्रिएट हो जाता है, ठीक है, रॉक में बदल जाता है। तो अभी आप अगर देखा जाएगा तो हाँ, तो अगर अभी आप फिर से, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ मान लो, अभी ये ड्राइंग को देखते हैं, अभी फिर आप ये नीचे की तरफ यहाँ में जो सॉलिडिफाई होके लावा जो बाहर निकाल रहा था, तो इतना दूर तक नहीं जा सके, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आप उधर की तरफ जा रहा है। तो ये जगह में क्या हो रहा है कि आपको जो माउंटेन का जो स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, माउंटेन का जो स्टीप स्लोप आपको यहाँ में स्टीप स्लोप होता है, तो यहाँ में क्या होता है कि आपका, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सक रहा है, कि नहीं, इसलिए जब यहाँ में स्टीप स्लोप होगा तो जिस लैंडफॉर्म का होता है उसको क्या करता है कि हम लोग जनरली क्या बोलता है, माउंटेन बोलता है, ठीक है। जनरली क्या बोलता है, माउंटेन। यानी कि जब ऊपर से आपका लावा बाहर निकाल के इस तरफ आके ज़्यादा दूर तक नहीं गया है, लेकिन यहाँ में क्या होता है, ये फिर बाद में ठंडा होके सॉलिडिफाई होके कूल डाउन होने के बाद में ये जो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू रॉक, ठीक है, रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही जगह में आप अगर देखा जाए, यहाँ में जो जैसे जिस तरह से यहाँ में जो बैठा हुआ था, जो विस्कोसिटी है, कि नहीं, जो लावा खड़ा होके बैठा था, तो यहाँ में जो स्टीप स्लोप आपको दिखने को मिले जिस लैंड फॉर्म में, तो उसको आप माउंटेन भी जनरली आप बोल सकता है, ठीक है। सो इसलिए आप यहाँ में जो एसिडिक लावा होता है, ठीक है, एसिडिक लावा होता है, वो जो क्या बना देता है, माउंटेन बना देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ में आपका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है एंड विस्कोसिटी जो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, यहाँ तक ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसको यहाँ में बताया कि उसको माउंटेन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ में वही बताया है, एंड जिसका वजह से क्या होता है कि फिर से रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, वही बताया है। एंड देन इसका वजह से क्या होता है कि जो आपका स्लोप होता है, कि नहीं, यानी कि स्टीप स्लोप हो जाता है। सिंपल सा ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है।
वही है यहाँ में सिंपल सा ये एसिडिक लावा में फिर से हम इसको अगेन से बता देगा। यानी कि यहाँ में देखो जो ये एक माउंटेन, ये एक वोल्केनिक माउंटेन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ में एक एसिडिक लावा में क्या होता है कि जो सिलिका का जो मिनरल होता है उसका जो क्वांटिटी जो क्या होता है कि बहुत हाई होता है। हाई होने का वजह से विस्कोसिटी भी आपको ज़्यादा दिखने को मिलता है। विस्कोसिटी यानी कि जो बहुत काड़ा होता है, बहुत टान, जो बहुत नहीं होते क्या टान टान होने वाला, जैसे कि ग्रेवी टाइप का होने वाला को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगर क्या होता है कि विस्कोसिटी क्या होता है कि हाई ज़्यादा होने का वजह से जब आपका ये जो लावा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ये तो बाहर निकल, इसको लावा बोलते हैं, जब यहाँ से जो मटेरियल बाहर निकल रहा है तो यहाँ में क्या होता है कि जो हमें एक छोटा सा होल बना रहा है, जो विस्कोसिटी हाई होने का वजह से तो नहीं निकाल पाएगा आपका जो छोटा सा होल से, अगर पानी उनसे तो ईजिली निकाल पाएगा, है कि नहीं। तो ये नहीं निकालने के कारण से यही यहाँ से नीचे से क्रश से क्या हो रहा है कि इसको प्रेशर दे रहे हैं। तो प्रेशर दे रहे हैं माउंटेन का ऊपर में, तो जिसका वजह से प्रेशर देने का वजह से हमें माउंटेन लोग जो टूट जा रहा है, जिसका वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी एक्सप्लोर हो रहा है, साथ ही साथ इरप्ट हो रहा है कि नहीं। फिर बाद में क्या होता है कि ये विस्कोसिटी धीरे धीरे जब बाहर निकालने शुरू होगा धीरे धीरे करके, तो बाहर निकल जब ये बाहर आएगा तो इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ में ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लॉन्ग तक नहीं जाएगा, बस यही में सॉलिडिफाई होके बैठे, क्योंकि वो काड़ा है कि नहीं। आप सॉस डालने से भी आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, तो उसी तरह ये जो यहाँ में बैठेगा, तो जिसका वजह से क्या होता है कि ये बाद में सॉलिडिफाई होकर ठंडा होने के बाद में ये जो एक रॉक में बदल जाता है, कन्वर्ट इनटू रॉक में। फिर उसके बाद में यहाँ में अगर आप देखा जाए इसमें ये सॉलिडिफाई, हमने जहाँ सॉलिडिफाई हो रहा है, चाहे में आपको विस्कोसिटी हाई ज़्यादा दूरी नहीं जा रहा है, उसमें आपको स्टीप स्लोप भी दिखने को मिलेगा, जिसको हम लोग माउंटेन भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया आपको एसिडिक लावा में, ठीक है। एंड आपको एसिडिक लावा में आपको क्या दिखने को मिलेगा, आपको जो हाँ माउंटेन दिखने को मिलेगा पूरा, ठीक है। यहाँ में क्या दिखने को मिलेगा, माउंटेन, ठीक है, पॉइंट में लिख देगा। यहाँ में हम बताया था माउंटेन दिखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो भी, ठीक है। ये भी एक टाइप्स ऑफ आपका वॉल्केनो है, ठीक है, ये बताया गया। एंड इसको आपको बोल सकता है स्ट्रेटोटो वॉल्केनो का नाम से भी जाना जाता है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो को, ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो, ठीक है, ये नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका एसिडिक लावा। सिंपल से पहले मैग्मा लावा क्या उसको आगे बताया था, है कि नहीं। तो अभी देखो बेसिक लावा, बेसिक लावा फिर इसका क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। बेसिक लावा जो आपका इसका ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक लावा में आपका जैसे कि मान लो आपका इसमें जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिका जो क्या होता है इसमें कम होते हैं, सिलिका का जो मिनरल होता है ये जो क्या होता है कम होता है, लेकिन आपका इसमें एसिडिक में क्या था, ज़्यादा था, है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा बेसिक लावा है वो जो हमारा एसिडिक का उल्टा होता है, इसमें जो सिलिका का क्वांटिटी कम होता है, तो क्वांटिटी कम होने का वजह से क्या होगा, तो साथ ही साथ हमारा जो विस्कोसिटी होगा, ठीक है, विस्कोसिटी होने कारण से यहाँ में वो होगा फ्लूइड होगा, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है कि फ्लूइड हो जाता है, यानी कि जो जैसे कि पानी जैसा नहीं होता है, जैसे कि मान लो अगर सिलिका कमती होने का वजह यहाँ में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई होगा। जैसे कि मान लो अगर आप पानी, जैसे कि यहाँ में विस्कोसिटी था सॉस टाइप का, लेकिन यहाँ में जैसे कि पानी जो वाटर होता है, वाटर अगर हम लोग डालने से डायरेक्ट गिरता है कि नहीं, लेकिन सॉस को नहीं करता था, तो इस तरह से यहाँ में दिखने को मिलता है। सिलिका कम होने का वजह से फ्लूइडिटी आपको ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि फ्लूइडिटी दिखने को मिलता है, ठीक है। जिससे क्या करता है कि आराम से ये जो झंडा था, ये जो होल था, यहाँ से आराम से वो जो निकाल रहा है मटेरियल, जो लावा जो आराम से निकाल रहा है। लेकिन जब एसिडिक लावा में क्या था, विस्कोसिटी होने का वजह से ये जो नहीं निकाल पा रहा था, कम हो रहा था, तो लेकिन ये फ्लूइडिटी होने का वजह से ये होल से आराम से निकाल जाके क्या कर रहा है कि फिर जब बाहर की तरफ आ रहा है तो ये जो बहुत दूरी तक जा रहा है, ठीक है, बहुत यहाँ तक जा रहा है, समझ गया ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये दूरी तक आपका आराम से इजीली फैल के जा सकता है, जैसे कि पानी डालने से तो ऐसे आराम से चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप का ये बताया गया है। तो क्या होता है कि उसी आराम से क्या होता है, आराम से निकाल जाता है, जिसका वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है, ठीक है,
निकल जाता है, उसका ज़्यादा प्रेशर और एक्सप्लोडेशन करने का हम लोग इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना कि हम लोग जब ये एसिडिक लावा को कर रहा था तो इसमें क्योंकि विस्कोसिटी हाई होने की वजह से नहीं निकाल पा रहा था, तो इसलिए इसको बहुत हैवीली आपको क्या देना पड़ा, प्रेशर देना पड़ा है कि नहीं, प्रेशर देना पड़ा, जिसका वजह से एक्सप्लोड माउंटेन में एक्सप्लोड हुआ था। लेकिन आपका बेसिक लावा में उसका उल्टा होगा, क्योंकि आपका ये फ्लूइडिटी में बदल गया तो वो ईजिली निकाल पाएगा, तो आपको माउंटेन में इतना आपको प्रेशर का ज़रूरत नहीं होगा एंड आपको एक्सप्लोड भी नहीं दिखने को मिलेगा, उतना दिखने को नहीं मिलेगा जितना आपको एसिडिक लावा में दिखने को मिला है कि नहीं। तो यहाँ में ये बताया तो यहाँ में बताया कि अगर आपका जो फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी ज़्यादा निकालने का कारण से जितना भी जो हमारा बेसिक लावा था है कि नहीं, बेसिक लावा निकालता है उनका जो हम लोग वोल्केनो में ज़्यादा एक्सप्लोजन दिखने को नहीं मिलता, अभी जो बताए वही है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि वही बताया जो फ्लूइडिटी आपका बुक में जब दूर होके जितना फ्लूइडिटी वाटर का थ्रू में निकलेगा तो ये बाहर निकाल के बहुत लंबा दूरी तक जाएगा है कि नहीं, यानी कि यहाँ में दिखा देगा ये बहुत दूरी तक जाएगा, जैसे कि यहाँ में बस के बैठाता है कि नहीं आगे में एसिडिक में, लेकिन बाद में फ्लूइडिटी आने का बस ये जो दूरी तक उस तरह तक आराम से जा सके, यानी कि इस तरह से है कि नहीं। तो जाने लगा, फैल के बहुत आराम से जाने लग गया है एंड वो फैलने का कारण से वो क्या में बदल गया है, एक प्लेन का मतलब प्लेन का टाइप में बदल जाता है, ठीक है, प्लेन का टाइप में बदल जाता है। इसलिए क्या होता है कि इस वजह से हमारा जो बेसिक लावा होता है, ठीक है, जो हमारा बेसिक लावा होता है उसका थ्रू जो भी लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलता है, प्लेट्यू बोलता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका फ्लूइडिटी ज़्यादा होने का वजह से नीचे पूरा उस तरफ चला जा रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या होता है कि एक आपका प्लेन, ठीक है, प्लेन बनता है बोला, जैसे कि इसमें क्या बनता था, माउंटेन बनता था कि नहीं, आपका स्टीप स्लोप होने का वजह से वहाँ में प्लेन बनता है कि नहीं, क्योंकि आपका बेसिक लावा होने का वजह से उसका ही थ्रू जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलता है, ठीक है, इसका थ्रू जो लैंडफॉर्म बनता है, यानी कि जो हमारा बेसिक लावा, ठीक है, बेसिक लावा का थ्रू जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलता है प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ प्लेट्यू आपको दिखने को मिले होगा। तो ये फर्क होता है हमारा एसिडिक और ये बेसिक लावा में, ठीक है, यानी कि हमारा डिफरेंशिएट ये दोनों है, आपका एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा, सिंपल सा है, ठीक है। तो आपका यहाँ में जैसे कि थोड़ा पॉइंट में लिख देगा, आपका सिलिका ज़्यादा था, कमती हुआ, फ्लूइडिटी हाई हुआ है एंड आपका जो एक्सप्लोजन भी क्या दिखने को मिला है, कम, जबकि यहाँ में आपका एक्सप्लोजन हाई था है कि नहीं, यहाँ में ज़्यादा दिखने को मिलेगा एंड देन वहाँ में क्या मिलता है आपको, माउंटेन मिलता था है कि नहीं, तो यहाँ में आपको क्या मिलेगा, आपका जो प्लेट्यू वगैरह हो गया, ठीक है, प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है, प्लेट्यू मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हैं उसको शील्ड वोल्केनोस, ठीक है, शील्ड वोल्केनोस का नाम भी ये दिया गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है किताब में हवाई वोल्केनो, ठीक है, हवाई, हाँ, ठीक है। तो यहाँ में ये भी बताया है कि जो कैल्डेरा होता है, ठीक है, कैल्डेरा जो लेक होता है, लेक भी बनता है बोला इसमें, ठीक है, आपका यानी कि बेसिक लेक में जो कैल्डेरा का लेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये एक पॉइंट बताया गया। तो कैल्डेरा लेक बनने का वजह से क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शन होता है, ठीक है, जिसका वजह से क्या होता है कि हमारा जो माउंट होता है, ठीक है, जो माउंट बंद हो जाएगा, जिसका कारण से हमारा लैंडफॉर्म का थ्रू क्या होता है कि लेक बन जाता है, यानी कि अगर इस तरफ में हम लोग जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, तो ये जो क्या होता है कि ये जो माउंट था, जो चंडा था, वो बंद हो जाए, जिसका वजह से क्या होता है कि वो रेनफॉल में बदल जाता है एंड रेनफॉल बारिश आता है, बारिश का थ्रू क्या होता है कि वो लेक में बदल जाता है, इसलिए कैल्डेरा लेक फॉर्मेशन भी यहाँ बेसिक लावा में होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका एसिडिक लावा एंड क्या था, बेसिक लावा, ठीक है। तो ये था आपका, अभी तो हम लोग देखिएगा आपका जो एक्सट्रूसिव को थोड़ा देखते हैं, ठीक है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है, इसको समझा होगा आप लोग, ठीक है, मिटा देगा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए।
एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म थोड़ा पहले भी बताया था, जो इग्नियस रॉक है कि नहीं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है। जैसे कि जितना भी जो आपका माउंटेन हो गया, जो कॉम्पोजिट लुक हो गया है कि नहीं, वोल्केनो हो गया, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ में एक्सट्रूसिव में दिखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अभी वोल्केनो में आप देखा जाएगा जो कॉम्पोजिट का मतलब जैसे कि बहुत सारा, ठीक है। यहाँ में आपको जो वोल्केनो होता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में, यहाँ में जो आपका वोल्केनो होता है, ये जो क्या होता है कि एकदम कॉम्पोजिट होता है, ठीक है। कॉम्पोजिट यानी कि इसका मतलब है जो क्या है कि बहुत सारा चीज़ से जो मिलके बना हुआ है, ठीक है। यानी कि बहुत सारा से, यानी कि टू और मोर, ठीक है, टू और मोर से भी अगर जो ज़्यादा चीज़ से जो मिला के बनने वाला को बोलता है कॉम्पोजिट वोल्केनो, ठीक है। तो यहाँ में वहाँ में ये बताया गया है। एंड देन आपको यहाँ में कुछ एक्सक्लूसिव में ज़्यादा नहीं है, सिंपल से आपको तो जानना है। तो यहाँ में बताया कि जो बनने वाला को, ठीक है, तो आप क्या होता है कि तो जब हमारा जो लावा, ठीक है, हमारा जो लावा एक्सप्लोड हो रहा था, ठीक है, हमारा लावा जो एक्सप्लोड करता है, जैसे कि जो आपका एसिडिक लावा था, ठीक है, जो एसिडिक लावा तो आप लोग पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि आपको ये ऊपर में जो होल था, उस होल से नहीं निकाल पाने का वजह से क्या हो रहा था, एक्सप्लोड हो रहा था, कि नहीं, एक्सप्लोजन हो रहा था, है कि नहीं, आपको आगे बताया था। तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर लावा जो बाहर निकालता है, ठीक है, वो लावा का साथ साथ में क्या निकालता है कि बहुत सारा आपका क्या निकालता है, गैसेस निकालता है, एसेस निकालता है कि नहीं, रॉक्स का छोटा छोटा पीसेस निकालता है, ठीक है, इस टाइप का जो निकालता है, पीसेस निकालता है। तो ये सब निकालता है आपका कहाँ में आपका निकालता है। वो निकालने का वजह से क्या होता है कि आपका जो ये माउंटेन होता है, ये जो आपका माउंटेन में क्या हो गया कि आपका एक लेयर बना देता है, ठीक है, क्या बनाता है, एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो वो लेयर में क्या होता है कि उस लेयर में बना के वही माउंटेन का लेयर में सब लोग जमा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि एशेस वगैरह हो गया, रॉक का पार्टिकल्स वगैरह हो गया, ठीक है, गैसेस, ये लोग पूरा क्या हो गया कि उस लेयर में जमा हो जाता है, ठीक है। तो जमा हो जाने का वजह से वो पूरा लेयर लोग क्या होता है कि मिला के उसको क्या कर देता है कि कॉम्पोजिट वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलता है कॉम्पोजिट वोल्केनो। यानी कि बहुत सारा चीज़ से मिल के जो बना हुआ को बोलता है कॉम्पोजिट वोल्केनो बोला है कि नहीं। तो जैसे कि हमारा एसिडिक लावा में हमारा जो विस्कोसिटी हाई होने का वजह से प्रेशर नीचे से देने के कारण से एक्सप्लोड हो रहा था, ठीक है। तो जैसे कि उस एक्सप्लोड होने का वजह से क्या होता है कि एसिडिक लावा में क्या क्या जो गैसेस, एशिस, रॉक्स, पार्टिकल्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाता है, जिसका वजह से क्या होता है जो माउंटेन में एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो वो लेयर में क्या होता है कि आपका जितना भी जो रॉक्स लोग का पार्टिकल्स जो जमा हो जाता है, ठीक है, लोग जमा हो जाता है पूरा लेयर में, ठीक है, मिलके, तो उसी चीज़ को सबको मिला के जो लेयर में बना देता है उसको बोलता है कॉम्पोजिट वोल्केनो, ठीक है। तो कॉम्पोजिट वोल्केनो बोलता है, ठीक है। उसको स्ट्रेटो, जैसे हम थोड़ा पहले बोला था, स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलता है, ठीक है, मीन्स लेयर को बोलता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा पहले भी बताया था, इसको स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोला जाता है। इसका मतलब लेयर, यानी कि ये लेयर में आपको माउंटेन में लेयर बना देता है। तो ये सब का जो मिलके है कि नहीं, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट, यानी कि उसको स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में वही बताया। तो यहाँ में अब अगर कॉम्पोजिट देखा जाएगा तो जैसे कि मान लो, ठीक है, ठीक है, जो देखो आप देख सकते हैं कि एसिडिक लावा, यहाँ में क्या होता है कि ये आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो, यानी कि बहुत सारा, जैसे कि मान लो ये लोग रॉक्स लोग हो गए, सब लोग मिलके जो लेयर टाइप का बना देता है कि नहीं, आपको एक बना देता है माउंटेनस एरिया में, ये जगह में, तो इसको बोलता है कॉम्पोजिट वोल्केनो, ठीक है। तो मान लो आपका जितना भी जो लावा का थ्रू, ठीक है, जो ये लावा है, एसिडिक लावा भी हमें बोल रहा है कि नहीं, लावा का द्वारा जो भी आपका लैंड फॉर्म बनेगा, ठीक है, लावा के थ्रू जो भी आपका लैंड फॉर्म बनता है उसी को हम बोलता है एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म, ठीक है, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म। तो ये तो था आपका एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म, ठीक है, सिंपल सा है। एंड देन आपका अभी क्या है, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या देखेगा, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म।
है, इंट्रूसिव आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, इंट्रूसिव थोड़ा पहले एक्सट्रूसिव था, यानी जो लावा का द्वार है कि ना, लावा का थ्रू जो भी बनता है उसको बोलता था हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है कि नहीं। आगे हम जब ड्राइंग बनाते हैं उसमें भी बताया था, जब लावा बाहर के जो निकालता है, मेटेरियल जो बाहर निकलता था वो लावा था, एंड वो जो रॉक में बदल के इग्नियस रॉक्स बनता है उसको ही क्या बोलता है, लावा को एक्सट्रूसिव बोलता है। एंड जो मैग्मा था इंट्रूसिव में कि नहीं, जो नीचे का पोर्शन में रह जाता है उसको बोलता था मैग्मा है कि नहीं, जिसको वो बदल के प्लूटोनिक रॉक्स में भी बदलता था है कि नहीं। तो वो सब क्या है आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ में एक जो ड्राइंग है, ठीक है, एक थोड़ा सा हम ड्राइंग बना देगा, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ देखो एक हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का ड्राइंग बनाया, ठीक है। तो यहाँ में देखो हम सबसे पहले बात करेगा हमारा लोपोलिथ का, ठीक है। यहाँ से देखेगा तो ये लोपोलिथ देखो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये जस्ट अर्थ का वो बना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बना है। इसमें क्या होता है लोपोलिथ में आपका जो शेप जो होता है, जैसे कि मान लो आपका जो ये मेनली जो बटोलिथ, पहले देखो ये जो हमारा मैग्मा का सोर्स है कि नहीं, ये मैग्मा क्योंकि इंट्रूसिव यानी कि मैग्मा पार्ट को बोल रहा है कि नीचे का। एंड हमारा जो वोल्केनो होता है कि नहीं, हमारा जो वोल्केनो आता है, हमारा जो जितना भी वोल्केनो आता है वो सब कहाँ से आता है, हमारा टेक्टोनिक रीजन से आता है कि नहीं, टेक्टोनिक रीजन से आता है, हम लोग को मालूम है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेगा कि हमारा जितना भी जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो बनता है, ठीक है, जितना भी जो अर्थ क्रस्ट का या नीचे में जो भी बनता है वो सबको हम लोग देखेगा, ये सब हमारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आता है। तो लोपोलिथ क्या है आपका, ये जो लोपोलिथ जो क्या होता है सोसर शेप में होता है। अभी हम देख सकते हैं कि इस तरह से होके थोड़ा सा इस तरह का बैंड है, ठीक है, इस तरह का बैंड है, आप तब उसको आप बोल सकते हैं कि सोसर शेप, ठीक है, ये जो सोसर शेप में होता है। एंड आपका जो पकोलिथ होता है, ठीक है, यानी कि जो ये पकोलिथ होता है ये जो क्या होता है कि थोड़ा सा कन्वेक्स शेप में होता है, ठीक है, इस तरह का। एंड यहाँ से जो ऊपर की तरफ इसको एंटीक्लाइन बोलता है, एंड यहाँ से जो होता है आपको यहाँ में सिनक्लाइन, तो सिनक्लाइन का थ्रू आपको ये पकोलिथ दिखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ठीक है, यानी कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में आपका क्या होता है कि बहुत सारा कुछ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ फॉर्मेशन होता है, कुछ इसका पार्ट होता है। तो ये सब इसका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एंड पकोलिथ का बात में आप देख सकते हैं लकोलिथ्स, ठीक है, ये लकोलिथ्स यानी कि आपका जब यहाँ में जो आपका ये मैग्मा जो आपका ये वर्टिकल, ठीक है, यानी कि आपको देख सकते हैं कि वर्टिकल लेवल में उस तरफ में कन्वेक्स शेप में उधर में जाएगा, ठीक है, यानी कि अर्थ क्रस्ट का हमारा ऊपर तरफ में जाएगा तो इसको बोलता है लकोलिथ, ठीक है, क्या बोलता है लकोलिथ्स। एंड देन आपको यहाँ में देख सकते हैं ये सील जो आपका पैरेलल होके जाएगा, ठीक है, पैरेलल होके जो इस तरफ जाता है उसको बोलते हैं सील। एंड जो आपका डोमल होता है ये जो क्या करता है, यहाँ से जो आपका जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा लेके आपका जो ऊपर की तरफ इस तरफ साइड की तरफ चला जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चला जाता है, उसको बोलता है डोमल, ठीक है, डोमल बोलता है। एंड जो पटोलिथ जो कि मेन आपका क्या है मैग्मा का सोर्स है, वो क्या होता है आपका सबसे लार्जेस्ट बेस रॉक है, सबसे लार्जेस्ट क्या है बेस रॉक्स में से है कि नहीं, जो आपका बटोलिथ्स है कि नहीं। तो ये जो क्या है आपका सबसे लार्जेस्ट फॉर्मेशन है, जितना ये सबसे देखा गया है कि नहीं, सबसे लार्जेस्ट फॉर्मेशन कौन है आपका, ये बटोलिथ्स, ठीक है। तो इसका वजह से क्या होता है कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल सच फॉर्मेशन जो कि आपका क्या क्रिएट करता है, एक आपका प्लेट्यू क्रिएट करता है। सब लार्जेस्ट फॉर्मेशन होने के कारण से प्लेट्यू क्रिएट करता है कि नहीं, इसको प्लेट्यू भी बोला गया है कि नहीं। तो प्लेट्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन बोला गया है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो जितना जो डिपॉजिट होता है कि नहीं, जो वोल्केनो का जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है कि टॉप में होता है, जिसका वजह से क्या होता है कि वो जो इरोडेट हो जाता है, ठीक है, इरोडेट हो जाता है। तो सिंपल से ये बताया गया है, ठीक है, बटोलिथ्स का बारे एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का बारे, जो कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में ये सब आपका फॉर्मेशन दिखने को मिलती है, यानी कि जो आपका अंदर साइड में नीचे के साइड में जो आपका सोर्स बनता है उसको बोलता है इंट्रूसिव मैग्मा, जैसे कि हो गया कि नहीं। तो ये जो एक ऐसा क्रॉस सेक्शन बना है जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का बहुत सारा फॉर्मेशन है। तो ये लपोलिथ, सील, लकोलिथ, बटोलिथ्स, पकोलिथ्स एंड देन डोमल, ठीक है, ये सब इसका फॉर्मेशन है, आप इसको बुक में भी आप देख सकता है, ठीक है।
तो आपको ये तक ही बताया शायद, ठीक है। सो इसके अलावा तो थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, सो इस तरह ऐसे करके इसको हम लोग यही रहने देगा, मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हम लोग ये सब देखा है कि नहीं, लपोलिथ ये सब लोग को देखा है, ठीक है। जब आप देख सकते हैं सिंपल सा ही है, ठीक है। यानी कि आप इसको अगर आप और एक बार देखा जाएगा तो जैसे कि आपका जो लावा लुक, ठीक है, तो लावा जो आपके उस तरफ ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो मैग्मा हम लोग का नीचे पार्ट हो गया। जब आपका ये वर्टिकली क्या हो रहा है कि कनकेव से कन्वेक्स शेप में हो रहा है तो ये जो क्या हो रहा है कि उसको बोला है लकोलिथ, ठीक है। क्या है? लकोलिथ। एंड देन आपका फिर अगर ये सोसर शेप में होगा तो उसको बोलते हैं लपोलिथ। जो एंड पैरेलल होता है वो सील शेप में, एंड जो आपका कन्वेक्स लाइन में जाके जो यहाँ में आप देख सकते थोड़ा एंटीक्लाइन हो रहा है, यहाँ में फिर थोड़ा सा झुक रहा है तो सिंक्लाइन हो रहा है कि नहीं। तो इस टाइप का जब लावा फॉर्मेशन होगा इसको आप में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ में जब मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इस तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोला गया है, ठीक है। तो ये लुक डोमल लुक है। तो ये सब है आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का बारे बताया गया। तो यही है आपका, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझा होगा। ये चैप्टर बहुत लंबा गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप लोग वो कीजिए, आप लोग थोड़ा देखिए एंड देन फिर हम लोग जब क्लास स्टार्ट होने से और एक बार डिस्कस करेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे में इतना समझ में नहीं भी आएगा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा देखिए किताब होगा। सो इसी तरह हमारे चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ खत्म होता है आज, ठीक है, पार्ट 4 करके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर 4 आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करेंट्स में हम लोग मिलेगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट्स। ओशन करेंट्स तो दूसरा चैप्टर है, ठीक है। ओशन एंड कंटिनेंट में मिलेगा। सो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।